बेलपत्र का जो विधान बताया कि बेलपत्र 9 जगह पर चढ़ाने पर भगवान शंकर अधिक प्रिय होकर प्रसन्नता का भाव रखकर भर देते हैं। इसी तरह शमी पत्र का महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत और नर्मदा पुराण के अंतर्गत दोनों में शमी पत्र की पत्ती का बड़ा व्याख्यान है। तो हमारे जो शास्त्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो पुराण वर्णन कर रही है, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, ये जो वर्णन कर रही है वो व्याख्यान कर रही है कि शमी पत्र की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को 41, 31, 21, 11 इसमें 3, 5, 7, 9 का भाव नहीं है। इसमें 3, 5, 9, 7 का भाव नहीं, इसमें सीधे 11, 21, 31, 41, 51 ये पत्तियों को लेकर हस्तकमल की मध्यस्थ भाग में रखकर, हस्तकमल की मध्यस्थ भाग में उसको रखकर, दूसरा हस्तकमल हाथ पर रखकर भगवान शंकर गौरी शंकर का स्मरण कर कर, भगवान शंकर गौरी शंकर का स्मरण कर कर भगवान शिव को जो शमी पत्र समर्पित कर देता है और उसी हस्तकमल को समर्पित कर कर अपने हृदय से उस हाथ को वापस लगा लेता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। श्रावण के महीने में शमी पत्र कब चढ़ाना चाहिए? तो कहा जब श्रावण के महीने में प्रदोष पड़े, शनि प्रदोष तो अब की बारी आ रही है, परंतु जब श्रावण के महीने में प्रदोष पड़े और श्रावण के महीने में जब प्रदोष पड़े तो शमी पत्र को हस्तकमल में लेकर 21 हो, 11 हो, 31 हो, 41 हो, ऐसा भाव रखकर हृदय चित्त रमाकर उसको समर्पित कर। कल मंत्र आपको बताया था, पुरुष ओम नमः शिवाय बोले और नारी नमः शिवाय ओम बोले। स्त्रियों को ओम नमः शिवाय बोलने की अपेक्षा नमः शिवाय ओम बोलने पर फल की अधिक प्राप्ति। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। कुएं के पास की सफेद दुर्वा यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिले। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई
समस्या नहीं, जिस समस्या का कोई निदान नहीं, हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है, तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि की तो है, चढ़ा रोज एक धतूरा। कोई विशेष परीक्षा है आपकी, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना। एग्जाम के पहले त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, ईख का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का दे। जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, महाराज एकांत में रहना पसंद करते हो, बोलना पसंद नहीं, हंसना पसंद नहीं, किसी में मिलना पसंद नहीं, एकांत का वासा ही ज्यादा पसंद हो। कई कई बहुएं के बेटे ऐसे होते हैं जिनको अपने अपना स्वार्थ है, दूसरे से परिवार में किसी से मतलब ही नहीं रह पाता, किसी से अच्छे से बोलते नहीं, कमरे में गए अकेले बैठ गए, पति आया उससे बात कर लिए, अपनों से बात कर लिए, बाकी किसी से बोलना ही चलना नहीं। तो उसके लिए भी गन्ने का जो रस होता है महाराज, गन्ने का जो रस होता है, उस रस में सफेद तिल्ली को पीस कर जो व्यक्ति का स्वभाव अपने को सुधारना है, सब में मिलनसान करना है, तो शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर उस जल को चढ़ा दिया जाता है, उस रस को समर्पित करा जाता है। एक कार्य और है हमारा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहाँ आए जब से या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए और उसको रखने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, यहाँ तकलीफें ज्यादा है, रोग ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, वो भूमि सफलता देना प्रारंभ कर देती है, कार्य की उन्नति कराना प्रारंभ कर देती है। पर जितने भी उपाय हैं ये त्रिपुरा सुंदरी के ही नाम से हैं। उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया
तिल का तेल कर दिया। हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ कर देखना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जब कर दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है, आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पे विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पे विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग